हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 से लेकर श्लोक संख्या 9 पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश। तो कथा इस प्रकार है कि ध्रुव महाराज का छोटा भाई उत्तम, जो अविवाहित था, एक बार आखिर करने गया और हिमालय पर्वत में एक शक्तिशाली यक्ष द्वारा मार डाला गया और उनकी माता सुरुचि ने भी अपने पुत्र के पथ का अनुसरण किया, अर्थात मर गए। तो इसका की भविष्यवाणी तो भगवान ने स्वयं कर दी थी और ऐसा ही हुआ कि ध्रुव महाराज का छोटा भाई उत्तम मारा गया यक्ष द्वारा और उनकी माता भी मर गई। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत में अपने भाई उत्तम के वध का समाचार सुना तो वे शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गए। वे रथ पर सवार हुए और यक्ष की पुरी अलकापुरी पर विजय करने के लिए निकले। तो ये हम जान चुके कि ध्रुव महाराज क्रोधित हो गए जब उन्होंने देखा कि शोक करने लगे और अपने रथ पे आरूढ़ जो है वे यक्षों की नगरी अलकापुरी है। तो इस प्रकार वे हिमालय की ओर चल पड़े और जब वे वहां अलकापुरी पहुंचे तो उन्होंने अपना शंख बजाया और उस शंख की ध्वनि जो है पूरी तरह फैल गई और सब दिशाओं में ध्वनि जो भय उत्पन्न कर, खास करके जो यक्षों की पत्नियां थी वे बहुत भयभीत वे शंख की ध्वनि सुन। ऐसे हम देखते हैं कि महाभारत में भी युद्ध शुरू होने के पहले कौरव और पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। जब कौरवों ने अपने अपने शंख बजाए तो कोई भय जैसा उत्पन्न नहीं हुआ पांडवों को, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाए तो पूरे जो कौरव सेना भयभीत। ये शक्ति शंख बजाने से भय और सब जो अभद्र चीज नष्ट हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, जितना भी नेगेटिव एलिमेंट्स है वो सब दूर हो जाता है।
और जब भक्त शंख बजाते हैं तो ये विजय की ध्वनि, तो हम देखते हैं इस प्रकार से शंख, तो ध्रुव महाराज ने शंख बजाया तो सब जो है वहाँ के निवासी, खास करके जो स्त्रियां थी वो बहुत ही भयभीत और जो यक्ष के जितने भी वीर थे, वीर सैनिक थे, वे इस ध्वनि को सहन नहीं कर पाए और वे अपने जो है अपने अपने राज्य से या अपने स्थानों से बाहर निकले। ध्रुव महाराज के शंख की गूंजती ध्वनि को सहन न कर सकने के कारण यक्षों के महाशक्तिशाली सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी नगरी से बाहर निकल आए और उन्होंने ध्रुव पर धावा बोल दिया। ध्रुव महाराज महारथी थे तथा निश्चय भी महान धनुर्धर भी थे। तुरंत ही एक साथ 3 बाण छोड़े और उन सबको मारने लगे। बहुत ही शक्तिशाली महारथी मतलब क्या है? वे अकेले बहुत सारे महारथी को परास्त कर सकते, मार सकते, हरा सकते, अकेले वे जो है युद्ध कर सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर बाण छोड़े, एक नहीं 3 एक साथ, एक बार 3 बार एक साथ छोड़े। जब यक्षवीरों ने देखा कि उनके सिरों पर ध्रुव महाराज द्वारा बाण वर्षा की जा रही है तो उन्होंने अपने विषम शक्ति का पता चला और उन्होंने यह समझ लिया कि उनकी हार निश्चित है। तो उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति, जब उन्होंने उनकी ध्रुव महाराज की शक्ति देखी तो उन्होंने सोचा कि अभी हमारा जीतना असंभव है, निश्चित है कि हम हार जाएं। को पता है, किंतु वीर होने के नाते उन्होंने ध्रुव महाराज के कार्य की सराहना की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई गई। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक में युद्ध के समय क्रीडापूर्व प्रवृत्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यक्षों पर घनघोर आक्रमण हो रहा था। ध्रुव महाराज उनके शत्रु थे, फिर भी ध्रुव के आश्चर्यजनक वीरतापूर्वक कार्य को देखकर उन पर अत्यधिक प्रसन्न हो। तो ये जो भाव है
जब युद्ध भी होता है, युद्ध में बहुत सारे नियम भी होते हैं। चाहे कोई असुर के साथ हो या कोई दूसरे कोई राजा के साथ हो, तब जब युद्ध होता था, अगर कोई शत्रु के साथ भी क्यों ना युद्ध हो, नियमों का पालन किया जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो कार्य, अगर वे बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही बड़ा वीर है, तो उनकी जो है सराहना की जाती है। ऐसा नहीं है कि उनसे क्रोध हो जाए। है, ये युद्ध है, लेकिन ये भाव है कि तो बहुत बड़ा वीर है, वाह, क्या युद्ध कर रहा है, क्या बहुत अच्छी तरह से हमसे लड़ रहा है। इस प्रकार से वे प्रसन्न हो। सब जो यक्ष तो ये क्षत्रिय प्रवृत्ति है, ये क्षत्रिय प्रवृत्ति का लक्षण है। शत्रु के शौर्य की निसंकोच प्रशंसा इसको कहते हैं स्पोर्ट्स। हम देखते हैं जब प्रतियोगिता होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है या कोई दूसरे भी, कोई भी अगर कोई अपना कला दिखाना चाहता है, तो अगर वो निपुण है और वो बहुत फर्स्ट क्लास है, तो दूसरे जो है वे उनकी प्रशंसा करते और वे एक दूसरों को आलिंगन भी करते। जैसे कभी मैच होता है स्पोर्ट्स का, हालांकि हर एक जो है दूसरों को हराना चाहता है, लेकिन अगर दूसरा पार्टी देखता है कि ये मेरे से और भी शक्तिशाली है और वो हार भी जाता है, तब बाद में ऐसे नहीं कि वो मेरा शत्रु, और बाद में हम देखते हैं कि वे बैठ के आराम से, जो दोनों अपोजिंग पार्टीज बैठ के आराम से एक दूसरों से मिलजुल के रहे। और ऐसे जब युद्ध होता था, महाभारत का युद्ध के समय वे सब जो है एक दूसरों से जो है युद्ध में लगे रहते थे, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल, जैसे कि कुछ हुआ है। ऐसे नहीं कि शत्रुता तो है, लेकिन जहाँ वो शत्रुता का की जगह है, जहाँ पे उसको दिखाना है, वो वहाँ पे किसको जीतना है, शत्रु हो या कोई भी हो, वो स्थान पे वे अपना जो है वीर भाव को दिखाते। तो इस प्रकार से बहुत हम देखते हैं कि क्षत्रिय जो है हमेशा, जो आजकल होता है पीछे से छुरा भोंकना, ऐसे नहीं, सामने से कभी भी किसी को पीठ के पीछे से नहीं मारा जाता। आजकल तो ये सब जो है नियम नहीं है, और उसमें हम देखते हैं कि जब युद्ध होता है जो निर्दोष जो है स्त्रियां, बालक, निर्दोष प्रजा ये नष्ट। जब युद्ध होता था तो एक राज्य और दूसरे राज्य के सैनिकों के बीच में प्रजा सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि उनके इस पे घुसता, उनको ललकारा,
बहुत सारे हम प्रसंग देखते हैं युद्ध में कि अगर कोई सहायता मांगने आता है तो राजा उनकी सहायता करने के लिए जाते हैं। हम देखते हैं महाभारत में जब दुर्योधन, पांडव जो है 12 साल का उनका वनवास था और 13वें साल में उनका अज्ञातवास था। तो जब वे वन में रह रहे थे तो दुर्योधन राजा बनकर अपने आप को वे जानबूझकर वन में अपना पूरा जो है रथ और उनके सब जो संगियों के साथ पूरे सेना के साथ वे पांडवों को दिखाने के लिए वो वन में गए, दिखाने के लिए कि मैं कितना शक्तिशाली राजा हूँ। देखो मेरे साथ मेरी सेना को देखो, मेरी प्रजा को देखो, कितने खुश है, कितने अच्छे से वे रह रहे। उनको ईर्ष्या उनको नीचे दिखाना चाहते पांडवों को। देखो तुम लोग तो वनवासी है, जैसे इस प्रकार से घूम रहे वन तो इस प्रकार से वे पूरे जो जहाँ वे पांडव रह रहे थे वो गए और जगह जगह पे अपने शिविर स्थापित कर। तो एक सुंदर उपवन में वे पहुंचे और दुर्योधन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा स्थान है, लंबी कथा है महाभारत। उन्होंने सोचा यहाँ पे, पर जब उनके सैनिक वहाँ गए तो वहाँ पे वो जो स्थान था गंधर्व, तो उन्होंने उनको रोका कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। तो कौरवों की सेना ने रखी, क्या सोचते हो, तो पता है हमको, हम कौरव हैं और दुर्योधन के हम सैनिक। उन्होंने कहा कोई भी होने दो, हम किसी को नहीं जानते, हम इंद्र के हमारा राजा और कोई नहीं, चले जाओ यहाँ से। और फिर जब वे गए और दुर्योधन को कहा, तो दुर्योधन को बहुत क्रोध आया और फिर वे जो है वो गंधर्वों के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। और युद्ध करते करते जो गंधर्वों ने पूरे कौरव सेना को हरा दिए और दुर्योधन, शकुनी, दुशासन इन सबको बंदी बनाकर ले गए। कर्ण भी उनको बचा नहीं सकी दुर्योधन को। कर्ण तो इतना डर गया, वो भाग गया इन गंधर्वों के प्रहार। तो इस प्रकार से जब कौरवों की सेना और प्रजा जो है उन्होंने देखा कि हमारा राजा इस प्रकार से पकड़ा गया है, तो उनको याद आया कि पांडव जो है वहाँ पे वन में है। तो फिर वे पांडवों के पास गए, युधिष्ठिर के पास गए। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, बचाओ। भीम को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, वो बहुत शो ऑफ कर रहा था ना, बहुत अच्छा हुआ उसको, ऐसा हुआ।
एटलीस्ट अभी ये जो काटा जो है और ये जो दुष्ट राजा इनके द्वारा पकड़ा गया, अभी उसका कुछ। तो फिर बाद में युधिष्ठिर ने कहा नहीं कि युधिष्ठिर धर्मराज, युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, ये आए हैं हमें मदद करने मांगने के लिए, हमें जाना चाहिए, चाहे वे हमारे शत्रु, चाहे उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए हमें कष्ट दिया है, हमारा कर्तव्य है कि हमें। इस प्रकार अर्जुन ने कहा कि मैं जाऊंगा और मैं उनको जो है बचा लूंगा दुर्योधन को। तो अर्जुन गए, और अर्जुन तो अभी महाधनुर्धारी है, उन्होंने सभी जो गंधर्वों को उन्होंने अपने बाणों से भगा दिया, मारने की कोशिश की। वे जब वे भागने लगे तो अर्जुन ने अपने बाणों से एक पूरा जाली बना दिया, जिससे वो उसमें फंस गए, बाहर नहीं निकल, जैसे कि पिंजरा इसका बाणों का। तो इस प्रकार से ऐसे करने से जो चित्रसेन थे, जो उनके मुख्य थे, गंधर्वों के मुख्य थे, वे आए और अर्जुन से कहे तो हमारे मित्र हैं अर्जुन। तो फिर चित्रसेन ने बताया कि हमने यही ये हम जानते थे दुर्योधन क्या करना चाहता है, उनका जो बुरा विचार आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए इंद्र ने हमें भेजा कि इस दुर्योधन को बांध दो और उनको देवलोक ले। तो उन्होंने फिर चित्रसेन को कहा नहीं, उनको छोड़ दो, वो तो हमारा भाई है। तो और हमारा भाई युधिष्ठिर जो धर्मराज है, उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हमें उनको बचाए और उनको सुरक्षित करें। तो फिर चित्रसेन ने कहा कि ऐसे जो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति को छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि धर्मराज ने कहा है, इसके लिए हम उनको छोड़ देंगे। और इस प्रकार से वे सब जो है धर्मराज के पास गए। गंधर्वों ने, महाराज युधिष्ठिर ने गंधर्वों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके भाई को इस प्रकार से छोड़ दिया। और सब जो है दुर्योधन अपना मुंह लटकाए हुए वहाँ से चले। कहा कि अभी तो मैं ऐसे अपमानित हुआ हूँ कि मुझे अपने राज्य में नहीं जाना। मैं अभी जीवित रहकर मरा हुआ, अच्छा होता अगर मैं मर जाता और ये गंधर्व मुझे मार देते इस युद्ध में। इस प्रकार से शकुनी, दुशासन और कर्ण ने उनको समझाया और फिर वे वापस कि उन्होंने कहा कि डोंट वरी, अभी भी मौका है, अभी समय है। जब उनका 13वां वर्ष आएगा ना, जब वे अज्ञातवास में रहेंगे ना, तब हम उनको फिर से अटैक करेंगे। तो चलो अब। तो इस प्रकार से यहाँ ये बहुत सुंदर कथाएं हैं जिससे हम जान सकते हैं कि
इस प्रकार से युद्ध में और पांडव और युधिष्ठिर का चरित्र कि अपने शत्रु को भी बचाने के लिए वे तैयार हो गए और उन्होंने इस प्रकार से दुर्योधन को बचाया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो क्षत्रिय प्रवृत्ति है, रक्षा, अगर कोई उनके पास आता है रक्षा के लिए तो क्षत्रिय जो कोई भी हो उसको रक्षा प्रदान बहुत सुंदर है। यहाँ पे ध्रुव महाराज की जो शक्ति की सराहना की जा रही है कृष्ण द्वारा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत। Thank you.